तो अब अपन एक्सरसाइज नंबर 17.3 करने जा रहे हैं। तो देखिए 17.3 जो एक्सरसाइज है वो 17.2 की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। किस तरह से कि उसमें जब टेबल दे रखी होती तो सबसे जो ऊपर वाला कॉलम था, जो ऊपर वाली पंक्ति थी वो एक्स थी और नीचे वाली हमेशा एफ ही रहती है। ठीक है, बारंबारता का मतलब ये पंक्ति हमेशा एफ को ही प्रदर्शित करती है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि वर्ग दे रखे हैं, तो वर्ग को आपको एक्स में बदलना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा जैसे 17.2 के अंदर अपन करते थे ना। सबसे पहले अपन एक्स आई लिखते थे, उसके बाद में एफ आई लिखते थे और उसके बाद में एफ आई इंटू एक्स आई लिखते थे। लेकिन इसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा बस आपको जो ये वर्ग दे रखा है ये वर्ग यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना वर्ग का। वर्ग में लिखने के बाद में वर्ग ऊपर से नीचे तक आपको लिखना है इस तरह से, 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से सारे के सारे आपको लिखना है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये सारे वर्गीकृत है। वर्गीकृत का मतलब इन सभी के बीच में गैप बराबर है, इसमें भी 10 का गैप, सभी में 10 का गैप है। अब आपको करना क्या है, जो f के मान है, बारंबारता का मतलब हमेशा होता है f और जो निचला कॉलम होता है वो हमेशा f का ही होता है। तो f के भी मान अपन लिख देते हैं यहाँ से 9, 12, 15, 10 और 14। अब आ जाती है एक्स आई की। एक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं, जो वर्ग दे रखा होता है इन वर्ग को दोनों को जोड़कर, वर्ग में देखिए 0 भी है 10 भी है, तो 0 प्लस 10 जोड़ के आपको 2 का भाग दे देना है। तो 0 प्लस 10 मतलब 10 ही आएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 5, यानी दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है आपको। 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, 20 और 30 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25। ठीक है, इस तरह से 70 में 2 का भाग देंगे तो 35। और नहीं तो सिर्फ आपको गैप देख लेना, 10 का 10 का गैप है, तो जब ऊपर वाली एक चीज आ जाती है तो सबके अंदर 10 10 जोड़ते जाना है। 5 में 10 जुड़े तो 15 आ गए, 15 में 10 तो 25 आ गए, 25 में 10 35 आ गए, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऊपर वाली एक चीज ज्ञात करनी है। तो इस तरह से अपन x का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब एक्स आई के मान ज्ञात हो जाते हैं तो एफ एक्स का मान भी बहुत ही ईजी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 नम 45, 15 को 12 से इंटू करेंगे तो 180, उसके बाद में इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा 375, और उसके बाद में आएगा 350, और उसके बाद में आंसर आएगा 630। तो इस तरह से आपको यह प्रोसीजर अपनाना है। सिंपल, वर्ग दे रखा, वर्ग से x याद करना है, बहुत ही सिंपल है। दोनों को जोड़ के 2 2 का भाग देना है। यह करने के बाद में आगे वाला प्रोसेस जो 17.2 के अंदर किया था सेम वैसा ही है। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से आपको टेबल के अंदर बंद कर देना है ताकि जो क्वेश्चन दिखने में अच्छा दिखे, और इसको सॉल्व करने का तरीका भी ऐसा ही रहता है कुछ। ये किया, इसके बाद में ये, उसके बाद में एक कॉलम और, इस तरह सभी को एडजस्ट करना है। ये करने के बाद में निचले एक और एक्स्ट्रा इस तरह से कॉलम बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ रखा है। सूत्र क्या होता है, समांतर माध्यक एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स का सभी का जो इनका योग रहेगा वो रहने वाला है 618, माफ करिएगा 1580 रहेगा इन सभी का। सिग्मा एफ एक्स का मान 1580 है और सिग्मा जो एफ का मान है ये रहने वाला है 60। तो इन मानों को अपन सूत्र के अंदर रख देते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 1580 बट्टे के अंदर है 60, 0 से 0 कैंसिल, 158 में 6 का भाग देंगे तो आएगा 26.33 लगभग। ठीक है, तो ये आपको आंसर देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेम इसी प्रोसीजर से दूसरा क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो वो भी कुछ इस तरीके से ही है। वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। बारंबारता का मतलब हमेशा एफ ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स आई, फिर एफ आई, उसके बाद में एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ पर एक वर्ग एक्स्ट्रा बनता है और वो होता है ये वर्ग, क्योंकि इस वर्ग से ही अपन एक्स आई ज्ञात करते हैं। तो वर्ग ये लिखने के बाद में वर्ग के सारे मान ऊपर से नीचे तक लिखने हैं। तो 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। ठीक है, इसके बाद में f के मान लिख देते हैं 6, 8, 10, 9 और 7। अब आपको x के मान ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं,
जो वर्ग दे रखा है इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो 0 + 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब इन सभी में 6 का गैप है तो आपको सभी में 6 जोड़ते चले जाना है। 3 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 9, 9 में 6 जोड़ देंगे तो आएगा 15। इस तरह से 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 27। तो ये गैप आपको देखना है, ठीक है। ये चीज़ ज्ञात करने के बाद में f(x) आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 36 18, 9 8 72, इस तरह से। उसके बाद में 150, उसके बाद में 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। उसके बाद में 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 189 आएगा। ये करने के बाद में इसको सारणी के अंदर बंद करना है सिस्टमेटिक ढंग से कुछ इस तरीके से। स्केल की हेल्प लेनी है, मैं तो ये हाथ से ही कर रहा हूँ क्योंकि ताकि समय अपना जो बच जाए। ये वर्ग इस तरह से, ठीक है। इसमें खाली एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है, बाकी सब सेम होता है। ये करने के बाद में नीचे एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो सूत्र के बेस के हिसाब से। क्योंकि सूत्र में क्या लिखा है, सूत्र वापस लिख देते हैं। सूत्र अब याद हो जाना चाहिए, इतनी बार सॉल्व करने के बाद में सूत्र याद आना चाहिए आपको। x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो सिग्मा fx यानी इन सभी का योग रहने वाला है 618 और इन सभी का जो योग है सिग्मा f मतलब इस f का योग, इसके सभी अंकों का योग रहने वाला है 40। तो इनके मान को सूत्र के अंदर रख देते हैं। तो 618 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15.45। ये हो जाएगा इसका समांतर माध्य, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दूसरा भी सॉल्व हो जाता है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन तीसरा भी लेने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, चारों के चारों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अगर 4 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आना आपको स्वाभाविक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, xi fi और fi इंटू xi, लेकिन इसमें वर्ग दे रखा है शब्द तो वर्ग को भी लिखेंगे क्योंकि वर्ग से अपन जो है x के मान निकाल पाते हैं। तो 25 से 35, उसके बाद में 35 से 45, उसके बाद में 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75। ये करने के बाद में f के मान लिख देते हैं। तो f के मान है 6, 10, 8, 12 और 4, ठीक है। उसके बाद x के मान, वही वर्ग को दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 25 और 35 को अगर जोड़ेंगे तो आंसर अपना क्या आने वाला है, जैसे इसमें जोड़ेंगे अपन तो इस तरह से जोड़ लेते हैं 35, ठीक है, 5 और 5 10, 1, ये हो जाएगा 6, भाग दे देंगे 2 का तो कितना आंसर आएगा 30। तो पहला अंतराल आ चुका है 30 अपना, तो 30 है और सभी के अंदर जो गैप कितना है वो गैप है आपके 10-10 का गैप है। देखिए इस तरह से, तो इसमें 10-10 जोड़ते चले जाना है। 30 में 10 जोड़ेंगे आएगा 40, 40 में 10 जोड़ेंगे आएगा 50, 50 में 10 जोड़ देंगे अपन तो आएगा 60, 60 में अगर अपन 10 जोड़ देंगे तो आएगा 70। तो कुछ इस तरीके से अपन ये जो xi के मान है ये ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ज्ञात करने के बाद में अपने को सिंपली क्या करना है, अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। ये क्वेश्चन हमने चौथा ले लिया है तो कोई बात नहीं, पहला चौथा सॉल्व करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन जो तीसरा है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है क्योंकि कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ तो इसके कारण इसके पीछे जो क्वेश्चन लिखा गया है वो क्वेश्चन तीसरा है। तो क्या पहले क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, 30, 40, 50, 60 इस तरह से अपने ज्ञात कर लिया। अब f को x से इंटू कर लेते हैं तो 180, ठीक है, 180 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे करेंगे तो 400 आएगा। उसके बाद 5 × 40 ये भी 400 आएगा और 12 छक्के 72, तो ये 720 आंसर आ जाएगा इसका, 728, तो ये 280 आंसर आएगा। ये करने के बाद में अपने को इसको सिस्टमेटिक ढंग से टेबल के अंदर इस तरह से बंद करना है, ठीक है। ये बंद कर दिया हमने इस तरीके से। तो थोड़ी सी गलती हो रखी है वीडियो के अंदर तो कोई बात नहीं, पेज पलटना मैं भूल गया थोड़ा सा। तो ये करने के बाद में एक एक्स्ट्रा कॉलम, और वैसे आप इसे क्वेश्चन कर पाते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ये करने के बाद में सूत्र लिखते हैं सिग्मा fx बट्टा सिग्मा fi, ठीक है। fx का मान, इन fx के सारे अवयवों का मान या अंकों का योग हो जाएगा 1980 और सिग्मा f के सभी मानों का योग रहेगा
40। तो ये सारे जो जोड़ भाग की गुणा भाग आपको रफ कॉपी के अंदर या पीछे कर लेना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो 1980 में आपको 40 का भाग देना है, तो 0 से 0 कैंसिल, ये इस तरह से 198 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 49.5। तो इस तरीके से क्वेश्चन चौथा भी सोल्व हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन तीसरा लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा लेने जा रहे हैं अपन। थोड़ी सी वीडियो के अंदर प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो क्वेश्चन तीसरा लेते हैं अपन। तो इसमें भी अपन को यही करना है। सबसे पहले इधर अब की बार वर्ग नहीं दे रखा है, तो आपको इसको प्राप्तांक लिखना है यहाँ पर, प्राप्तांक, ठीक है, ये लिख देना है। उसके बाद में xi, उसके बाद में fi और fx, ठीक है। ये करने के बाद में प्राप्तांक के जो मान है, यानी ये वर्ग ही है, इसको वर्ग अंतराल ही बोलते हैं, ठीक है। तो 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। तो सभी के अंदर 20-20 का गैप है। उसी तरह f के मान भी लिख देते हैं, 10, 20, वापस 20, 15 और 5। अब x के मान निकालते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है। तो 100 प्लस 120 जोड़ेंगे तो 220, 220 में 2 का भाग देंगे तो 100 आएगा, 110। अब सारे के अंदर 20-20 का गैप है, तो इसके अंदर 20-20 ऐड करते जाओ। 110 में 20 जोड़ेंगे तो 130, 130 में 20 जोड़ेंगे तो 150, इस तरह से 20 जोड़ेंगे 70, 190, ठीक है। ये करने के बाद में fx का मान निकालते हैं अपन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1100, उसके बाद में 2600, उसके बाद में आएगा 3000 और उसके बाद में आएगा 2550, उसके बाद में आएगा 950। ये प्रोसेस करने के बाद में इसको अच्छे से स्केल की हेल्प लेकर इस तरह से टेबल में कन्वर्ट करना है। और अगर समय ना मिले तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका। लेकिन समय अगर है तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से करना है, ताकि मार्किंग पर इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने वाला आपका। यह करने के बाद में आपको सिंपल सूत्र लिखना है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ये करने के बाद में एफ एक्स से सारे के सारे मानों का योग जोड़ेंगे तो आएगा 10/200 और इनका आंसर आ जाएगा 70। तो 10/200 के अंदर आपको 70 का डिवाइडेशन करना है, तो 0 से 0 कैंसिल होता है, तो 107 का 10-20 के अंदर भाग दे देंगे तो आएगा 145.71। इस तरह से क्वेश्चन चारों के चारों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे आने वाले वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम पे सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।